जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 जो कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो है आयोजित एक परीक्षा है। और इस पर हम बात करेंगे। अभी अभी हाल ही में एक अपडेट हुआ है जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है 6 प्रश्नों में बदलाव किया है। तो 6 प्रश्नों में जो बदलाव हुआ है उन पर हम लोग बात करेंगे और इस बदलाव से कटऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कटऑफ ऊपर आएगी या नीचे जाएगी, या फिर किसके नंबर घटे हैं, किसके नंबर बढ़े हैं, या फिर इसका प्रभाव क्या हो सकता है, इस पर हम सभी लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों के 3 प्रश्नों के फुल मार्क्स दे दिए गए हैं। यानी जो 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन में फुल मार्क्स दे दिए गए हैं। फुल मार्क्स। अब किसने क्वेश्चन किए थे, किसने नहीं किए थे, किसने सही किए थे, किसने गलत किए थे, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी नहीं किया उसको भी 3 अंक यूं ही मिल जाएंगे। यानी सबके 3 अंक बढ़ने वाले हैं। अगर सबके 3 अंक बढ़ जाएंगे तो ये हम निश्चित कह सकते हैं कि जो टाइपिंग की कटऑफ है वो टाइपिंग की कटऑफ जो है बढ़ने वाली है। टाइपिंग की कटऑफ बढ़ जाएगी। ठीक, 3 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। ठीक है, जो 3 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं, यहां से जो है खेला शुरू होगा। 3 अंक, 3 जो फुल मार्क्स दे दिए गए हैं। ठीक है, फुल मार्क्स वाले जो प्रश्न थे, जिन विद्यार्थियों के वो प्रश्न गलत थे पहले, अब उनको नंबर मिल गया है, मार्क्स मिल गए हैं। और अभी तक माइनस मार्किंग जोड़ी जा रही थी, तो वो लोग अपने नंबर को 0.75 कम आकलन कर रहे थे, जो कि अब 3 + 0.75 वो जोड़ लेंगे, यानी 3.75 का यहाँ पर उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो 3 प्रश्न चेंज हुए हैं, 3 प्रश्न जो चेंज हुए हैं, उसमें अगर 1 अंक सही है तो +1 अंक, 2 प्रश्न सही हैं तो +2, और तीनों प्रश्न अगर सही हो गए, पहले गलत थे, तब ये जो है 3 अंक और जुड़ जाएंगे और प्लस 0.75 फिर से अगर गलत थे तब। अगर यहाँ पहले सही थे तब उनके क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप लोगों के मार्क्स कम हैं, ठीक है, मान लीजिए आप अगर 40 से कम लगता है आपको कि आपका टाइपिंग में नहीं आएगा या फिर टाइपिंग आएगा, फाइनल नहीं हो पाएगा, तो आप हमारे यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट बैच 3284 से जुड़ सकते हैं। ये हमारा पावर बैच है और इसमें आपको फुल हिंदी 30 मार्क्स की, हिंदी हमारा मार्क्स गेनिंग होता है, और जिसकी हिंदी सही हो गई वो अच्छे नंबर, फिर उसके बाद 15 नंबर कंप्यूटर और यूपीजी के 20 नंबर, यानी 35 लगभग 65 नंबर हमारे इस पावर बैच, 65 नंबर समेटे हुए है ये हमारा पावर बैच। और बहुत ही कम फीस में है। आप लोग हमारे विकास सिविल एकेडमी का जो ऐप है, एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से हमारे इस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, पीडीएफ, क्लास नोट्स और फुली पैटर्न ऑफ यूपी ट्रिपल एससी। जो तरीका है यूपी ट्रिपल एससी का, जो पूछता है, जो गहराई में जाके हिंदी के प्रश्न हो, चाहे कंप्यूटर के प्रश्न हो और चाहे आपके यूपी जीके के प्रश्न हो, जो ये प्रश्न पूछता है उस गहराई का सलूशन आपको मिल जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि अब सतही नॉलेज से काम नहीं चलने वाला है, हमको गहराई से उतर के पढ़ना होगा। नहीं तो यूपी ट्रिपल एससी अब जो है क्या काम करता है, मोतियों की खोज कर रहा है, समुद्र में बहुत गहराई तक जाता है। यूपी ट्रिपल एससी एक गोताखोर की भांति हो गया है, जो कि बहुत गहराई में जाके नीचे से मोती निकाल रहा है। तो मेहनत करनी होगी, क्योंकि
मोती बनने के लिए पहले चमकना होगा। तो दोस्तों आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं और हम अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 55-12 की बात करेंगे, किसके अंक बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अंक ज़्यादातर उसी के बढ़ेंगे जिसके अंक कम थे, जिसके अंक कम थे यानी जिसके क्वेश्चन गलत हो गए थे उसके अंक अब बढ़ेंगे, और जिसके क्वेश्चन पहले से सही हैं उसके अंक घटेंगे, ठीक है। कौन से प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं? अब कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं? देखिए पहला है देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प है, ठीक है। देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प पहले कुछ और दिया था आयोग ने, अब उसको चेंज किया है आयोग ने, और चेंज करके दिया है फटाफट, खचाखच और डांडी। ये तीन, ये वाला जो है जिसने किया है उसका 1 नंबर बढ़ गया है। फिर उसके बाद एक कंप्यूटर का प्रश्न है। कंप्यूटर में आप देख सकते हैं एक्सेल के संदर्भ में सही कथन को पहचाने। पहले कोई और था, अब जो है इसको बदल दिया है UPSSC ने, और इसका ई नंबर का उत्तर हो गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये बदला गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये वाला बदला गया। और प्रश्न नंबर 97 है लक्ष्मीबाई वाला जो क्वेश्चन था कि पहले जो है उसमें चारों कथन सही दे रहा था UPSSC, अब जो है जो 3 कथन, तीन भाग वाला जो लोग लगाए हैं उनके जो है अब सही हो गए हैं। पहले जो 4 लगाए थे उनका सही था, अब क्या है इसको सही किया है UPSSC ने, अब 3 कथन जिन्होंने 3 कहा था उसका सही होगा। इसके बाद असंगत पर्याय शायद क्वेश्चन गलत हो गया था इसलिए सभी को फुल मार्क्स दे दिया गया है, 26 नंबर क्वेश्चन। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है, वह हवा से बातें कर रहा है, इसमें जो है पूछा था अभिधा लक्षणा व्यंजना ऐसे करके पूछा था। तो अब इसमें क्या है, यहाँ भी फुल मार्क्स दे दिया गया है, कि क्वेश्चन शायद गलत हो गया था। संसदीय कार्य मंत्रालय के आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार युवा, ये क्वेश्चन संख्या सांसद किशोर सभा जो है 9 से 12 के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। इसमें भी क्या है फुल मार्क्स दे दिया गया है, तो 3 तो सबके प्लस होने ही है, यानी जिसके जितने नंबर थे वो अपने नंबरों में 3 नंबर जोड़ लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जब 3 नंबर सब जोड़ लेंगे, चाहे वो सही किया हो चाहे गलत किया हो, तो निश्चित तौर पर वो 3 नहीं सही होगा, 0.75, और उसमें आप जब काट लिए होंगे अपना माइनस मार्किंग तो लगभग जिसके बढ़ेंगे 3.75 ये हो गया। और अगर आपके वहाँ से कितने सही होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके वहाँ से 2 क्वेश्चन सही होते हैं जिनके आंसर बदले गए हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, तो ये हो जाएगा ये, तो आपके 2 क्वेश्चन सही होने में 6.25 मार्क्स बढ़ जाएंगे, इतना मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये रही। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। कट ऑफ हमारी जो टाइपिंग कट ऑफ है वो कुछ बढ़ गई है, 40 से 44, 40 से 44 किसकी है, EWS OBC जनरल, SC की 38 से 40 और फीमेल की 40, ठीक है। इतना ये हमारा अनुमान है कि जो टाइपिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो लगभग इतनी जानी चाहिए, ठीक है। अब फाइनल क्या होगा, फाइनल एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होनी चाहिए, जनरल की 58 से 60, EWS OBC 55 से 57, SC की 46 से 48, और जो फीमेल है मान चलिए 48 50 52 तक हो जाएगा फीमेल का भी, तो इतना हो जाना चाहिए, ठीक है।
हमारे आंकड़ों के अनुसार। बाकी यूपी ट्रिपल एससी का कोई भरोसा नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी की मेरिट कितनी भी जा सकती है। इसलिए आप लोगों से फिर मैं कहूँगा कि आप लोग 3284 के पीछे मत छोड़िएगा। अपना इसको अगर आपने पेपर दे दिया है, इसकी टाइपिंग की तैयारी करिए, जो समय बचे 3284 को आप लोग देते रहिए। लेकिन ये है कि 3284 की तैयारी इस तरह ना करके अब सही दिशा निर्देश, सही गाइडेंस में करना है। भले ही आप कम टाइम दीजिए, लेकिन जो दीजिए सकारात्मक दिशा में दीजिए। और अपनी इसी बात के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जूनियर असिस्टेंट 5512 में सभी का सिलेक्शन हो। और जो लोग, जिन लोगों का नंबर कम पड़ रहा है, उनको किसी भी प्रकार से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे पावर बैच में आ सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन में आके ऐड हो सकते हैं और तैयारी का आनंद उठा सकते हैं। इसमें ना सही अगले वाले में हमें ये गलतियां नहीं करनी है। धन्यवाद मित्रों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।